सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 वी हैव डन 3 एक्सरसाइज और 3 एक्सरसाइज के साथ साथ हमने चैप्टर निचोड़ भी कर लिया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं चैप्टर निचोड़ आपको भाई अभी कर लेना चाहिए। चैप्टर निचोड़ अच्छे से कर लो। मैं कह रहा हूं हर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैंने हर एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो नहीं, हर टाइप यहाँ पे करवाई है और 9th के लिए तो सफिशिएंट है ये चैप्टर निचोड़। आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, कंसेप्ट माइंड में होंगे तो एनसीईआरटी के क्या आरटी के क्वेश्चन भी कुछ नहीं लगेंगे। मैं इस तरह से चैप्टर निचोड़ तैयार कर रहा हूं, एक बुक में से नहीं, ओवरऑल बहुत अच्छी अच्छी बुक्स का मिक्सचर डाल के चैप्टर का निचोड़ तैयार किया जाता है। अब इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। और अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.4। ये तो आपने कर लिया भाई, तो हम 4.4 को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, समझते हैं ध्यान से। बच्चे कंफ्यूज होते हैं बट कंफ्यूज नहीं होना, समझते हैं। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। ठीक है, आपको इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है तो कोई बात नहीं। देखो पहले तो लिखना सीखो। मान लिया आपको 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट देनी है तो 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट देते हैं नंबर लाइन पे और 2 वेरिएबल में देते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। तो मान लिया अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 को आपने रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली 1 वेरिएबल की फॉर्म में, और वैसे भी 1 वेरिएबल ही है तो इसको अगर आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप एक नंबर लाइन बनाओगे। यहां पर आपने बीच में 0 लिखा, 1 1 2 3 इधर से -1 -2 और -3, ऐसे एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन ली आपने, ऐसे ये एक नंबर लाइन ले लिया आपने, इसको लिख दो कि एक नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन लिख दी। अब आपने इस नंबर लाइन को कर लिया तो अब देखो x तो है ही, मतलब y इज इक्वल टू 3 आप कहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 3 यहाँ पे लिख दो y इज इक्वल टू 3। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट का आंसर कैसे लिखेंगे। अब दूसरा पार्ट है y इज इक्वल टू 3, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल। तो पहले तो लिखना सीखो कि 2 वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 वेरिएबल में कैसे बनाएंगे इसको, y को तो एज इट इज लिखेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे। यहां पर 0.x लिख दो प्लस 0.x प्लस y। तो मतलब किसी भी चीज को आपको 2 वेरिएबल में बनाना है तो साथ में दूसरे वाला जो मिसिंग है 0.x लगा के उसके साथ लिख दो 0.x, तो ये तो 0 ही होगा ना, बस ये हमने 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब रिप्रेजेंट करा तो इसका ग्राफ बनाना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। 2 वेरिएबल को नंबर लाइन में नहीं करेंगे, 2 वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। और कार्टेशियन प्लेन हमारा कौन सा होता है, ये x है, -x है, y है और -y। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट देखो ऐसे ही सेम ना एक छोटा सा आप ग्राफ ही बना लो, आप कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल रिलैक्स वे में। यहां पे लिख लो x और y। ठीक है, अब कुछ भी पुट करते जाओ। मान लिया x पुट करते रहो, y आता है, आप x0 पुट करोगे, 0 इंटू 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, y 3 आ जाएगा। x1 पुट करोगे, 0 इंटू 1 ये तो 0 ही बन जाएगा, y 3 आ जाएगा। x2 पुट करोगे, 0.x के प्लेस पे 2 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 3, तो ये कितना आ जाएगा, तो 0 ही हो गया, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो ये y की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी चल रही है। जब इसने बोल दिया, जब ये हमें कह सकता है भाई 1 वेरिएबल है और कह रहा है 2 में इसको रिप्रेजेंट करो, जब ये हमें कह सकता है तो हम भी फॉर्मेलिटी कर सकते हैं। हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉर्मेलिटी करेंगे। हम इसको 2 वेरिएबल में लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से ये वैल्यू आ जाएंगी। अब इसका ग्राफ बना दो।
x0y3, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, ये 0 0 है। अब x की मैक्सिमम वैल्यू तो 2 है, y की 3 है। 1 2 3 1 2, x0 y3 x1 y3 x2 y3। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये लाइन बनेगी पैरेलल टू, सारा कुछ लिख दो, और वैसे भी मैंने आपको चैप्टर निचोड़ में बताया हुआ है कि y इज इक्वल टू जो b होता है, इस इक्वेशन का ग्राफ होता है हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है यार, बहुत मेहनत करके मैं निचोड़ बनाता हूं, और मैं गारंटी दे रहा हूं 9th वालों इतनी नॉलेज बढ़ जाएगी। अभी हम निचोड़ कर रहे हैं, फिर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, और फिर हम बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। फुल मार्क्स बड़े आराम से ले सकते हो तुम। आगे चलते हैं, ये हो गया, दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसको रब कर दे। Give the geometrical representation of 2x plus 9 is equal to 0 in the form of 1 variable and 2 variable। कर देते हैं। देखो 2x plus 9 is equal to 0 है, तो यहां से 2x is equal to -9 और x is equal to -9/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4.5। तो यानी एक तरह से हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू -4.5 को आपने रिप्रेजेंट करना है एज अ 1 वेरिएबल एंड एज अ 2 वेरिएबल। जब एज अ 1 वेरिएबल करेंगे तो 1 वेरिएबल में होता है नंबर लाइन, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 0 1 2 1 2 3 4 5, जितने उधर जाने उतने इधर ले लेते हैं, और इधर -2 3 4 5 -1, तो 4 और 5 के बीच में यहां आएगा -4.5, तो ये x इज इक्वल टू -4.5, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे एज अ 1 वेरिएबल। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है आपका, इससे ना इस एक्सरसाइज से ऊपर ना एक एग्जाम्पल है। अब कई बार बोर्ड में ना सीधा पापा का नाम नहीं पूछता, अब स्कूल में पूछ लेते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, बोर्ड में पूछते हैं व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, बात पापा की हो रही है। तो 1 वेरिएबल को वो ऐसे भी बोल सकता है कि रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन और 1 वेरिएबल एक ही बात है। ये एग्जाम्पल इससे ऊपर वाला आप देख लेना, मैंने निचोड़ में सारी बातें बताई हुई है। अब 2 वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करना है तो कर लेते हैं। 2 वेरिएबल में कैसे करेंगे, पहले हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -4.5 है, इसको हम पहले 2 वेरिएबल बना लेते हैं। x प्लस y को मैं 0.y लिख के -4.5, ये मेरी बन गई है इक्वेशन 2 वेरिएबल में। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन किस में होती है, कार्टेशियन प्लेन में होती है। इस तरह से ये x एक्सिस, ये -x, ये y और ये -ky, और ये हमारे ओरिजिन भाई साहब। अब देखो वही सेम फॉर्मेलिटी कर लो यार, कंफ्यूज होना ही नहीं है, आप ग्राफ ही बना लो इसका। और वैसे भी x इज इक्वल टू a का ग्राफ हमेशा x से कुछ डिस्टेंस पे अगर हम ले
तो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये एक्स इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, तो आएगा ही पैरेलल, देख लो आप। एक वैल्यू पुट करते रहो, दूसरी देखो y को अगर मैं 0 पुट करता हूँ, y तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0, x माइनस 4.5 आएगा। y को 1 पुट करता हूँ, 0 इंटू 1 1 और x फिर भी माइनस 4.5 आएगा। y को 2 पुट करता हूँ, x फिर भी माइनस 4.5 आएगा। ये जस्ट हमने फॉर्मेलिटी कर ली और एग्जामिनर को दिखा दिया भाई 2 वेरिएबल में हम देखो ग्राफ बना रहे हैं, तो वैल्यू पुट करो, x माइनस 4 और y 0, देखो x नेगेटिव x, तो इधर चलते हैं 1 2, ठीक है। y0 कहाँ होगा, यहाँ पे x एक्सिस पर और x माइनस 4.5, तो एक पॉइंट आ गया, y तो 0 और x माइनस 4.5, एक तो पॉइंट लिया गया। दूसरा y1 x माइनस 4.5, 1 2, y1 x माइनस 4.5 यहां पर आएगा। x2 y2 x माइनस 4.5, तो ये देखो ये जो ग्राफ होगा ये पैरेलल होगा, लिख दो इसको, एग्जामिनर खुश होगा। आप ये लाइन लिख सकते हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। किसका ग्राफ है ये, x इज इक्वल टू इसका ग्राफ है, और आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये इसका ग्राफ है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। ये 2 वेरिएबल में, या तो 2 वेरिएबल में बोल देगा आपको, या बोल देगा कि भी x इज इक्वल टू माइनस 4.5, ये जो है इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करो, तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये थी आपकी 4.4 एक्सरसाइज, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।